पहली वाणी है, वाणी नंबर 21 भक्ति की। प्रीतम की सेज प्रेम, प्यार का दरबार, जहां हार की बहार, जीत का श्रृंगार। ये जो वाणी है गुरुदेव यहाँ पर प्रेम के बारे में कह रहे हैं। प्रीतम की सेज प्रेम की, जो प्रेम में, प्रेम से ओतप्रोत है, वही प्रीतम को पाता है। नहीं तो आप कह सकते हैं मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरे को वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बिना प्रेम के प्रीतम की सेज, सेज मतलब क्या? सेज एक ऐसा क्या बोलते हैं ना, स्टेज है जो धरती है हमको, सेज। तब बोलते हैं कि प्रेम को कौन, प्रीतम की सेज प्रेम, प्रीतम इस स्टेज, प्रेम के बल पर ही वो स्थित है। प्रीतम की सेज प्रेम, जहां पर प्रेम है वहां पर ऐसा अगर सेज है प्रेम का, तो जो दरबार जो बन जाता है वहां पर, वो है प्यार का दरबार। जो प्रेम में आ जाता है, जो प्रीतम प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है, तब जाके सजता है और प्यार का दरबार, और फिर वो प्यार का दरबार बनता है। हम तो ये कहेंगे कि वो खुद ही एक दरबार बन जाता है, जिसमें जहां हार की बहार और जीत का श्रृंगार, जहां पे कोई हार जीत नहीं है, हारता भी है तो भी बहार ही है, और अगर जीतता है तो उसका श्रृंगार और बढ़ता है। किसका? वो प्रीतम का, प्रीतम का। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में सना है। जब वो प्रेम में सना है तो उसके लिए हार एक दुख और एक चिंता का कारण नहीं बनता है, हार में भी बहार है। उस समय, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो प्रतिकूल है, उधर भी वो एक आनंद में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है, उसको चिंता नहीं होती है, वो डरता नहीं है। ये एक लक्षण है भक्त का, कि वो कभी भी डरता नहीं है। अगर आज हमारे भीतर में अभी भी भय है, ये होगा, कब होगा, तो हम अभी तक भक्ति में कंप्लीटली रमे नहीं है। एक संत कौन है? संत हम किसको कहते हैं? संत वो है जिसका अंत नहीं होता है, वही संत है। वो थे, है और हमेशा रहेंगे, वही संत है। नहीं तो बाहर से आप देखेंगे तो वो अन्य प्राणी के जैसे ही लगते हैं, लेकिन कितना फर्क आ गया उनके भीतर में, उनके अंतर में, कि वो हमेशा रहते हैं, उनका अंत नहीं होता है, जैसे अन्य प्राणियों का। ये है संत। ऐसे जो संत होते हैं, उनके भीतर ही ये प्रेम सजता है, प्रीतम है, उनके अंदर ही ये प्रेम सजता है। और जब ये प्रेम सजता है, तब चाहे हार हो, उससे भी उसको बाहर ही नजर आती है, और अगर जीत हो तो उसका श्रृंगार और बढ़ जाता है। अगर आप ये देखें तो प्रेम में क्या जीत हो सकती है या क्या हार हो सकती है? यहां पर हार और जीत की बात की गई, तो प्रेम में जीत का श्रृंगार, ये प्रेम जो है ना, प्यार का दरबार, जहां है जीत का श्रृंगार,
वो जब अपने इष्ट से मिलता है, यही तो जीत है उसके लिए, यही जीत है उसके लिए। और वो श्रृंगार है उसके लिए, वो ही है जो उसको, ये जो अनुभूति है यही उसको सजा, उस प्रीतम को यही उसको सजाती है। और अगर जहां हार है तो वहां भी वही स्थिति है कि वो अपने इष्ट के प्रेम में, इष्ट के प्यार में, इष्ट के भाव में वो हारता नहीं है, वो और ज्यादा जुड़ता है अपने इष्ट से। अगर वो दूर भी हुआ या कुछ भी हुआ तो भी बहार है उसके लिए, हार में भी बहार है और जीत में तो वो और सचता है। तभी कहते हैं प्रीतम की सेज प्रेम, प्यार का दरबार, जहां हार की बहार, जीत का श्रृंगार। ये स्थिति है, कंप्लीट परिस्थिति है प्रेम की। और प्रेम के साथ तो नेचुरली प्रेमी है, जो प्रेमी के मन की स्थिति है, जहां कोई हार नहीं और जीत में तो उसका और अहंकार और ये सब नहीं आता है, वो और सजता है, और सजता है प्रेम में, क्योंकि प्रेम असीमित है। प्रेम का कोई अंत नहीं है। प्रेम में आप सजते जाते हैं, कोई इसका अंत नहीं है। आज एक भाव, कल दो, 24 घंटा अनुभव, अनुभूति, उसी का ही प्रेम, उसी का ही प्यार। वो खुद ही अकेला ही वो प्रेमी एक दरबार बन जाता है, उसका हृदय एक दरबार बन जाता है। नहीं तो जो प्रेमी नहीं है वो महफिल में बैठकर भी वो अकेला है, और अगर वो प्रेमी बन जाता है तो वो खुद ही अपने भीतर ही वो सारी महफिल, सारा दरबार खुद ही अपने भीतर ही समा लेता है। चाहे हार हो, जीत हो, उसके भीतर सिर्फ बहार ही बहार है। अगली वाणी है वाणी नंबर 22। शाम में जीव शिव एकाकार कर धूप छांव का पर्दा हटाया। शाम में जीव शिव एकाकार कर धूप छांव का पर्दा हटाया। एक चीज है, सबके साथ भगवान है, भगवान सब में है। हर एक चीज जिसमें चेतनता है उसमें भगवान है, लेकिन उस सब कोई को दिखलाई नहीं देते। जब तक एकाकार नहीं होता है। अगर हम कोई संत के पास जाते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, संत हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे भगवान के साथ एकाकार करते हैं। हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा को, कि धूप छांव का पर्दा हटाया। जैसे शाम में, शाम कौन है? अवतारी है। उन्होंने दर्शाया ये चीज क्या, कि शाम को जब दिन और रात जब मिलते हैं, वो शाम की जो बेला है, जीव शिव एकाकार करे, कि उस वक्त, क्योंकि शाम तो एक जीव का रूप लेकर आए थे, तो वो शाम को वो जब वो मिलन की जो बेला है शाम को, उसमें उनका एकाकार हुआ शिव से। मतलब वो अपने इष्ट से मिले। इष्ट कौन? प्रेम से मिले, आनंद से मिले। जीव को शिव क्या चीज है शिव में जो वो जीव है और शिव नहीं? ये आनंद की अनुभूति। जब आनंद की अनुभूति हमारे भीतर आ जाती है
तब शिव में और जीव में कोई अंतर नहीं रहता, वो पूर्णता आ गई, नहीं तो वो अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? विकारों के कारण, दुख, चिंता, ये सब चीजों के कारण वो अपूर्ण है, इसीलिए वो शिव नहीं बन सकता है। तो ये श्याम कौन है? ये श्याम हमारे गुरु हैं, हमारे संत हैं, गुरुदेव हैं, हाँ? जो जीव और शिव का एकाकार हमारे अंदर बैठकर हमको कराते हैं, इस आनंद की अनुभूति कराते हैं कि हम जीव से शिव बन सके। धूप छांव का पर्दा हटाते हैं। वो कहते हैं ये दो अलग अलग नहीं है, धूप और छांव, ये दुख और सुख, ये लाभ और हानि, ये जीत और हार, ये अलग अलग दो चीज है ही नहीं। वो सब समभाव में ले आते हैं कि हम शिव का हमारे अंदर वो तत्व आ जाता है, एकाग्रता, आनंद, ये आ जाता है। तभी बोलते हैं शाम में जीव शिव एकाकार कर धूप छांव का पर्दा हटाया। जब तक हम शिव से हमारा एकाकार नहीं होता है, अब शिव आप बोलेंगे भगवान शिव, तो मतलब उनके जो उनका जो स्वरूप है, जो एक्चुअली हमारे भीतर भी है, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। जब इससे हमारा एकाकार होता है तो धूप छांव, दुख सुख, जीत हार, उसका पर्दा हट जाता है। नहीं तो हम तब तक ये सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। तभी बोलते हैं शाम में ये शाम कौन है? ये गुरु है, ये गुरुदेव है, जो हमको शिव से हमारा एकाकार करते हैं। इन अदर वर्ड्स, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। परमात्मा से मिलाए तो वो परम आनंद की तरफ, वो स्वतः ही उसमें वो परम आनंद में जीने लग जाता है, और वो धूप छांव का पर्दा हट जाता है, उसके जीवन से दुख सुख और ये सब बातें खत्म हो जाती है। दूसरी वाणी, तीसरी वाणी है नंबर 23। नटी नचाती तुम्हें लजाती, नट बन आते जगत नचाते। नटी नचाती, नटी और नट ये दो कौन है? नटी हम कहते हैं डांसर, वो स्त्री जो डांस करती है, और नटी नचाती, वो क्या करती है? वो ऐसे हमको, तुम्हें लजाती, ऐसे हमको फंसा देती है कि हम उसमें फंस जाते हैं, और तुम्हें लजाती है, हम जी नहीं पाते हैं। ये नटी का मतलब, इसका मतलब क्या है? प्रकृति। नटी जो है ये आप माया ले लीजिए, तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको नचाती हैं, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये देखे वो, ये जो हमारे अंदर जो हलचल मचने लग जाती है, तुम्हें नचाती है। यहां तक कि हमको ऐसे लगने लगता है कि हम तो बेस्ट है ही नहीं, और चाहिए। लेकिन गुरुदेव यहाँ अच्छी बात ये कहे हैं कि नट बन आते जगत नचाते। लेकिन अगर तुम अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते तो तुम नट बन के आते और तुम सबको नचाते।
इसमें तो नचाती तुम्हें लजाती, इसमें तो वो नाच तो हम लोग नाच रहे हैं, लेकिन दुख में, चिंता में, बेचैनी में, इनकार में बहुत चीज है जिसमें हम नाच रहे हैं। और अगर हम नट बन जाते हैं तो जगत नचाते हैं, मतलब, लेकिन कैसे नचाते हैं जगत को? जगत को नचाते हैं मतलब वो नट के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, और वो दुखी नहीं, वो आनंद में नाचते हैं। पहले हाफ में है जहां पर दुख में, और जहां पे लजाते अभाव में वो नाच रहा है, और सेकंड हाफ में जब वो नट बन जाता है तो जगत नाचती है, लेकिन जगत आनंद में नाचती है। देखिए कितना फर्क आ गया। जब हम नाच रहे थे तो हम शर्मिंदगी में, हम अभाव में हम नाच रहे थे, कमी में हम नाच रहे थे। लेकिन जब हम नट बन गए तो हम जगत को नचाते हैं, लेकिन अभाव में नहीं, भाव में। ये फर्क आ गया। सिर्फ नटी से नट बनने का जो अंतर है ना, या जो सफर है, वो हमको तय करना है कि हमको नाचना है, ये नटी में हमको फंस कर, या हमको नट बनकर संसार में आनंद बिखेरना है। यही सफर है। अब ये भक्ति की बात है, तो इसमें गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि ये नटी से हटकर हम नट बने, वो कैसे हो सकता है? अगर इस हम वाणी को और खोलें तो कैसे हो सकता है? हमको कोई ऐसा एक किसी से मिलना पड़ेगा जो नट है, जो खुद सारे संसार को भाव से और भाव में नचा रहा है, जिससे उसको थकान नहीं हो रही है, उसको और अच्छा लग रहा है। और जब वो नटी में फंसा तब वो थक गया नाच नाच के। तो हम जब कोई ऐसे से मिलते हैं, कोई ऐसे भक्त से जब हम मिलते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी वो भाव, क्योंकि वो तो जगत को नचाते हैं ना, तो सब लोग उनके ही भाव में आ जाते हैं। और उनका भाव क्या है? भाव है, प्रेम है, आनंद है, उस भाव में आ जाते हैं। तो ये संसार से हट के जब तक हम कोई ऐसे प्रभु के पास, ईश्वर के पास या संत के पास हम नहीं जाते हैं, नट है तो फिर संत है जो हमारे बीच होकर है हमारे बीच है। जब तक हम उसके पास नहीं जाते, उनके चरणों में हम नहीं बैठते, तब तक हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आता है कि हमको नाचना नहीं है, हम तो दुनिया को नचाएंगे। कहां से कहां हमको गुरुदेव लेके जाना चाहते हैं। देखिए, हम जो नाच रहे हैं, हम जो दुखी हो रहे हैं, हम जो थक रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, ये सब परिस्थिति से हमको गुरुदेव उठा के ऐसे बनाना चाह रहे हैं। ईश्वर में, हम ईश्वर में, नट वही है ईश्वर, संत जो सारी जगत को नचाता है, लेकिन अभाव में नहीं, भाव में। इसमें ये अंतर आया। तब हम देखते हैं, हम उनके साथ धीरे धीरे जब हमारा प्रेम बढ़ने लग जाता है, तो हम देखते हैं कि
जैसे आज गुरुदेव के पास जो भी गया, आज भी जो जा रहे हैं, वो आनंद ही पा रहे हैं और ये भाव में ही नाच रहे हैं। अब भाव कहीं दूर चला गया है। लास्ट वाली है 24 नंबर भक्ति की। आकार बता, साकार या निराकार, भाव में आएगा या रूप में, वृत्ति नाची प्रवृत्ति, वृत्ति व निवृत्ति। आकार बता, साकार या निराकार। भक्त पूछता है तेरे को कौन सा आकार पसंद है, मतलब आकार मतलब आउटलाइन। तब बोलते हैं साकार या निराकार। साकार या निराकार। साकार क्या है? रूप का, रूप में साकार में दिखते हैं भगवान, और निराकार भाव में दिखते नहीं है लेकिन हमारे भाव में है। कितनी चीजें हैं भाई, दिखती नहीं है लेकिन है। हवा दिखती नहीं है लेकिन है। आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर जाती है। ये होठ है, ये तो होठ है, कपड़ा थोड़ी है, लेकिन फिर भी सिल जाते हैं कभी कभी। दुश्मनी, दुश्मनी तो एक भाव है, कोई बीज नहीं है लेकिन फिर भी बोया जाता है। तो कई चीज है जो दिखता नहीं है लेकिन है, इसको हम कहते हैं निराकार है। लेकिन तभी बोलते हैं आकार बता, ईश्वर साकार है कि निराकार है, ये तो सिर्फ एक तर्क का विषय है। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। बोले अगर भाव में आएगा तो मेरा निराकार रूप है, और रूप में मेरी आराधना करेगा तो साकार है। रूप की अगर हम आराधना करते हैं तो साकार है। वृत्ति नाची प्रवृत्ति। अब डिपेंड ये करता है कि हमारी सोच क्या है, हम कैसे चाहते हैं हमारे इष्ट को। ये भक्ति की बात है कि निराकार में या साकार में। ये तर्क का विषय नहीं है, ये हमारी वृत्तियों की बात है। वृत्ति हमारी कैसी है? वृत्ति नाची, जैसे हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारा सोच होगा, हाँ, वैसी प्रवृत्ति बनेगी। वृत्ति नाची, और वही प्रवृत्ति मतलब आप नेचर बोल लीजिए, लेकिन प्रवृत्ति मतलब कि हम उस तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ हमको अच्छा लगता है, हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी बोलते हैं ना प्रवृत्ति नाची, वृत्ति नाची प्रवृत्ति, कि हमारी प्रवृत्ति है कि हम उसी तरफ जाते हैं जो हमारी वृत्ति सोचती है। वृत्ति व निवृत्ति। अब तुम वृत्तियों के हिसाब से जीना चाहते हो, वा मतलब या, ऑल्सो, या निवृत्ति। क्या तुम निवृत्त होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, कोई भी चीज से मुक्त होना चाहते हो?
तभी बोलते हैं कि आकार और साकार और निराकार, ये जो बातें हैं ना भाई, इससे भक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तभी बोलते हैं कि तुम अपने वृत्तियों में अगर तुम ढल जाना चाहते हो और इसी में जीना चाहते हो या निवृत्त होना चाहते हो कि भगवान साकार में भी है, निराकार में भी है, हम जैसे भी उसकी आराधना करते हैं वो वैसे ही हमारे सामने आ जाते हैं। तभी बोलते तू माता भी है, तू पिता भी है, तू बंधु भी है, सब कुछ है। माता पिता तो भाव ही हुआ ना, क्योंकि वो माता पिता तो नहीं, वो तो भाव है। साकार रूप भी है, निराकार। तभी बोलते हैं तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी वृत्ति या निवृत्ति? तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम भगवान के साथ एक होना चाहते हो, या अभी भी अपने वृत्तियों के हिसाब से तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम उसी तरफ जाओ कि नहीं मेरे को तो साकार नहीं मिलते हैं, मेरे को निराकार नहीं मिलते। ये हमको असीमित करना चाहते हैं गुरुदेव कि भगवान तो हर रूप में है, स्वरूप में है, स्वरूप निराकार, रूप साकार है, हर तरफ इष्ट है, भगवान है। तो तुम मुक्त होके उसको पाना चाहते हो ये सोच से कि वो किधर है, रूप साकार में या निराकार में, या अपने वृत्तियों के हिसाब से तुम अभी भी तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम उसी तरफ जाना चाहते हो और उसी रूप में तुम उनसे मिलना चाहते हो, साकार या निराकार। अगर पूर्णता चाहिए ना तो हमको हर रूप में, हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर, जैसे बोलते हैं गुरुदेव भी बोलते थे ना, पत्ते पत्ते में पता फिर भी पूछता है पता। हर जगह वो है, निराकार साकार सब जगह। अलग बात है कि हमारी वृत्ति के हिसाब से हम क्या तो भाव में आते हैं या हम रूप से उनको चाहते हैं। ये हमारी वृत्ति है और वो ही हमारी प्रवृत्ति बन गई है, हम उसी तरफ मुड़ना चाहते हैं। तब गुरुदेव लास्ट में क्या बोलते हैं, तुमको वृत्ति चाहिए या निवृत्ति? तुम इससे उठना चाहते हो, तुम इससे हट जाना चाहते हो इस बंधन से कि ऐसे ही हमको इष्ट मिलेंगे, अगर हम ये करेंगे तो ही मिलेंगे। उससे हम सीमित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ऐसे हम नहीं करें, उसमें भय भी आ जाता है, पूर्णता आ जाती है हमारे भीतर, भय भी आ जाती है कि कैसे अब हम कैसे पाएंगे। आप कैसे भी भगवान को, इष्ट को, प्रभु को पा सकते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कैसे भी, चाहे आपको श्लोक आता हो चाहे श्लोक नहीं आता हो, मंत्र आता हो चाहे मंत्र नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साकार निराकार दो भगवान नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वो एक ही है, जिनके हम कह सकते हैं दो पहलू हैं। तो हमको सीमित होके नहीं, हमको निवृत्त होके, मुक्त होके, हमारे वृत्तियों से, हर एक चीज से हम मुक्त होके हम अपने इष्ट को पाए कि हम आनंद सागर में गोता लगा।